चलिए आज ग्रुपिंग क्यूज होगा आप लोगों को, बहुत दिन बाद हो रहा है अच्छा से। ग्रुप ए में गर्ल्स लोग रहेंगे और ग्रुप में बॉयज लोग। रुकना नहीं है, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करना है, इतने ही देर में पूरा बोर्ड भर जाए। ठीक, चलिए आप लोग बताएंगे हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। ग्रुप ए का क्वेश्चन है नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताएंगे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताएंगे किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलवर में। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलवर में। आप बताएंगे आग की दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? आग की दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रुप बी का क्वेश्चन रहेगा आग की दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? आग का दरिया पुस्तक का लेखक कौन है? लीजिए पास क्वेश्चन। कुर्तुल एंड हैदर, बहुत बढ़िया। आग की दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्तुल एंड हैदर। कुर्तुल एंड हैदर आप लोग बताएंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पास क्वेश्चन। लोकेश थानी। बहुत बढ़िया, लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी। फिर आप ही लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे ओपन हार्ट सर्जरी का खोज किसने किया था? ग्रुप का क्वेश्चन रहेगा ओपन हार्ट सर्जरी का खोज किसने किया था? वाल्टर लिलेहल। ओपन हार्ट सर्जरी का खोज किसने किया था? वाल्टर लिलेहल। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे साहिब बेखबर किस मुगल बादशाह को कहते थे? साहिब बेखबर बहादुर शाह जफर। साहिब बेखबर किसे कहता था? अब बोलेंगे रंगीला बादशाह किसे कहते थे? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह किसे कहते थे? आप लोग बताएंगे कि सुंदर मूर्ख किसके नाम से आते थे? सुंदर मूर्ख के नाम से किस मुगल बादशाह को जानते थे? सुंदर मूर्ख के नाम से किस व्यक्ति को जानते थे मुगल शासन काल में? सुंदर मूर्ख, लंपट मूर्ख, घृणित कायर। हम बोल रहे हैं सुंदर मूर्ख, आप लोग बोल रहे हैं फर्फुसियर। ये उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, देता है ना। साहिब खबर, सुंदर मूर्ख, लंपट मूर्ख, रंगीला बादशाह। मेरे पास क्वेश्चन नहीं बताएंगे। शहरयार को। बहुत बढ़िया। सुंदर मूर्ख को नाम से, सुंदर मूर्ख के नाम से जानते हैं शहरयार। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों से अलग होता है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत और अब 24वीं समानांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान बनाएंगे 17वीं समानांतर रेखा। रिपीट कर लेना है तब। 17वीं समानांतर रेखा किसको जोड़ता है? तो भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान के गलत है। लीजिए पास क्वेश्चन। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 38वीं कहेगा ना तब हो जाएगा। 38वीं जो होगा वो होगा आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब आप लोग क्वेश्चन, हाँ उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग है ना। आप लोग बताएंगे चीनी का सूत्र क्या होता है? पहले सोच समझ लीजिए कैसे चीज होता है, ठीक है। तब 0 देते हैं। हाँ तो पहले C6 बोल रहे हैं तब 0 दे देते हैं, ठीक ना। अब सजग रहिएगा आप लोग। C12H22 होगा क्योंकि लफ्ज जो आपका पहला आवाज निकला उसी को हम लेंगे, ठीक ना। चलिए तो ग्रुप बी का क्वेश्चन रहेगा, बी का रहेगा। आप लोग बताएंगे B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग ITBP का स्थापना कब हुआ? 1962 में। आप लोग बताएंगे SSB का स्थापना कब हुआ? ग्रुप बी का क्वेश्चन है SSB का स्थापना कब हुआ? SSB का स्थापना कब हुआ? SSB का स्थापना कब हुआ था? देखिए पास क्वेश्चन। 1963 में। SSB का स्थापना कब हुआ था? 1963 में। आप लोग बताएंगे CISF का स्थापना कब हुआ? 1969 में। CISF का स्थापना हुआ था 1969। CRPF हुआ था 1939 में।
अब बोलेंगे एनएसटी का स्थापना कब हुआ? एनएसटी हाँ, एनएसजी का स्थापना 1984 में। एनएसजी का स्थापना कब हुआ था? आप लोग बताएंगे टीए का स्थापना कब हुआ? टीए का स्थापना कब हुआ? टीए का स्थापना कब हुआ था? टीए का स्थापना कब हुआ था? लीजिए पास क्वेश्चन पास कर दिया। 1948 दोनों गलती है। टीए 1949 में है, टीए 19 क्या है 49 में है, एनसीसी 1948 में है। सही सही एनसीसी जो है 1939 में है। ये 1949 में। हाँ, चलिए आप लोग बताएंगे कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ? कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ? कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ था? ये याद है पास। लीजिए बात सोचो, कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1948। लीजिए अब कर लीजिए, लेना नहीं। कोस्ट गार्ड 1978 में, कोस्ट गार्ड 1978 में, टीए 1949 में, सीआरपीएफ 1940 में, सीआईएसएफ 1969 में। क्वेश्चन लिखा है जी आप लोग है ना। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? 1965 1965। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965। आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे अलबर्नी किसके शासनकाल भारत आया था? बहुत बढ़िया, महमूद गजनवी। आप लोग बताएंगे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था और सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ कब? 1025 में। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमें कि बेबादल खां ने क्या चीज बनाया था? मयूर सिंहासन। कौन? मयूर सिंहासन। अब देखिए मयूर सिंहासन से क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया? शाहजहां। किसने बनवाया? शाहजहां। किसने बनाया? बेबादल खां। उस मयूर सिंहासन पर क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा। उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? रंगीला बरसात मोहम्मद शाह। 1739 में उससे छीन कौन लिया? 1739 में उससे छीन कौन लिया था? नादिर शाह ने। कौन से युद्ध में? करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में। करनाल किस राज्य में है? हरियाणा में। करनाल किस राज्य में है? हरियाणा में। क्वेश्चन आप लोग है ना। अब भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। भीमबेटका गुफा कहाँ है? अब सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ है? सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ है? सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा। बहुत बढ़िया। सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे किस्तकार वन्य अभयारण्य कहाँ है? किस्तवाड़ की जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर। किस्तकार वन्य अभयारण्य कहाँ है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी 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 कहाँ है? बोलिए। नागपुर। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहाँ है? नागपुर। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहाँ है? नागपुर। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है कि आपका ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, लेकिन हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। धर्मशाला में। क्वेश्चन क्या है? आप लोग का है। अब बोलेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971 में। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आप लोग बताएंगे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ और उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1972 और उच्च न्यायालय कहेगा तो उच्च न्यायालय कहेगा। जवाब आ गया है। 1972 में राज्य का स्थापना हुआ था। उच्च न्यायालय कहेगा तो 2013 में। उच्च न्यायालय कहेगा तो 2013 में। देखा ही क्वेश्चन था, जवाब आ गया है। आप लोग बताएंगे पीला महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया। बहुत बढ़िया। पीला महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? एशिया। आप लोग बताएंगे क्यूप्राइट किसका आया? क्यूप्राइट क्या बोले? क्यूब्राइट कॉपर का। क्यूप्राइट तांबा कॉपर का ठीक तो है। बताएंगे मिलेराइट किसका है? निकेल का। मिलेराइट किसका है? अब बोलेंगे कैल्साइट किसका है? कैल्शियम का। कैल्साइट किसका है? अब बोलेंगे कि कैल्कोफेराइट किसका है? लोहा। ना हमारा समझ रहे हैं। लोहा। कैल्कोफेराइट किसका है? लोहा का।
अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने और कहाँ किया? दिनों के बाद पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा किया गया। कहाँ पर? जवाब नहीं आएगा तो जीरो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, पादरी की हवेली कहाँ है? पादरी की हवेली कहाँ है? पादरी की हवेली कहाँ है? किधर के राज? पादरी हवेली बिहार के किस स्थान पर? बताइए। पटना में। पटना, ठीक, बहुत। पादरी हवेली बिहार के किस स्थान पर है? तो पटना में। आप लोग बताएंगे कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक रेशम की बुनाई और रेशम से दर्री वगैरह का बिनने का काम, रेशम से स्वेटर वगैरह, मतलब रेशम की सर्वाधिक काम भारत बिहार के किस जिला में होता है? रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिला में सर्वाधिक होता है? पूर्णिया में। बहुत बढ़िया। विजय पास क्वेश्चन। भागलपुर सर। क्या चीज? भागलपुर, बिल्कुल सही। भागलपुर, भागलपुर। जो आप पूर्णिया बोल रहे हैं ना, वो पूर्णिया क्या करता है, क्या चीज करता है? पटुआ का। अब वो पटुआ किसको कहते हैं? तो सूत के बोरा को, उसी को क्या कहते हैं? जूट। उसी को क्या कहते हैं? जूट। जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? पूर्णिया में। जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? बिहार में, जिला में पूर्णिया में। राज्य कहेगा था पश्चिम बंगाल, देश कहेगा था बांग्लादेश। ठीक ना? क्वेश्चन क्या है? हम लोग से आप लोग क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि बांग्लादेश जो है मुख्य रूप से स्वतंत्र जो हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में। 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को। आप लोग बताएंगे कि भारत पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत जो है कब अलग हुआ? चाहे भारत और पाकिस्तान दो खंड बट गए, कब? हाँ, स्मॉलेट भी बदलिएगा। 3 जून। हम नंबर दे रहे हैं, लेकिन गलती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान राज्य बना, 15 अगस्त 1947 को भारत राज्य बना था। अब बोलेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 दिसंबर 1950 को। दिसंबर बोला है ना? 24 दिसंबर। लीजिए, अब आप गलती हो गया, बोलिए जो गलती। 24 जनवरी 1950। इधर दिसंबर बोले हैं, इधर नवंबर बोले हैं। 24 जनवरी। हाँ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ और उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इतना बार बोले हैं, इतना बार बोले हैं, अब हम कितना बार बोले हैं आप सबको अब समझना है, ठीक ना? तो कैसे याद रखना है? हमारा संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर लाया गया संविधान कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिल्ली में हुआ था, केंद्रीय पुस्तकालय भवन में हुआ था और उसके प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक ना? तब जाकर मसौदा तैयार किया गया। मसौदा तैयार करने के बाद संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। तब जाकर हम लोग का संविधान बनना प्रारंभ हुआ। 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। पूरे प्रारूप पर 102 दिन क्या हुआ? बहस हुआ। तब जाकर हमारा संविधान बन के क्या हुआ? तैयार हुआ। तब संविधान बन के तैयार जो हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो कहा जाता है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ?
अंगीकार कब हुआ, बन के तैयार कब हुआ, स्वीकार कर 26 नवंबर 1949 को। तब जाकर संविधान सभा का सबसे अंतिम बैठक जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 में हुआ और उसी समय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। उसी दिन राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम जो है प्रेसिडेंट चुना गया था। और यही संविधान सभा का क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। तब जाकर 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुई और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया, झंडा, राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। और राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। ये सब क्वेश्चंस आपका एग्जाम हॉल में मिलेगा। बिहार दरोगा के लिए ये सब तो इम्पोर्टेंट है। और क्या है, उसी चीज को हम लोग को बताना है। टारगेट बैच चालू। चलिए क्वेश्चंस किनका है, ग्रुप ए की ग्रुप बी? ए सिविल सर्विस। हाँ ग्रुप ए का है। देखिए बड़ा ईमानदार है, ले लेगी होती ना हमारे यहाँ बोलते हैं लेकिन कौन बोलते हैं सब। हाँ सही बताएंगे। जल में ध्वनि का चाल कितना होता है, 1483। ठीक है, जल में ध्वनि का चाल क्या होता है, आप लोग बताएंगे। समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना होता है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना होता है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना होता है, 64-20 1533। 1533 जो आप बोल दिए ना वो एल्युमिनियम में है 6420। एल्युमिनियम में क्या है 6420। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे लोहा में ध्वनि का चाल कितना है, 51। ये सब नहीं पूछेंगे कि आप लोग जीत जाइए। लोहा में ध्वनि का चाल क्या है, 51। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग है ना। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लेमार्क और ट्रेवेलियस। ठीक है, लेमार्क कहाँ के था, फ्रांस का, और ट्रेवेलियस कहाँ के था, जर्मनी का। ट्रेवेलियस कहाँ के था, जर्मनी का। आप लोग अल्फा बीटा का खोज किसने किया था, कब, अल्फा बीटा का खोज रदरफोर्ड ने किया था, कब? नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। 18 से देखिए बोलना चाह रहे हैं लेकिन इनमें डर है। तीनों कोई ना कहते सर 18 से हाँ सही है 1899। पहले हम लोग बताएंगे कि सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है, सफेद महाद्वीप के नाम से, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। आप लोग बताएंगे सबसे गहरा महादेश, सबसे गहरा महाद्वीप कौन है, महाद्वीप बोल रहे हैं, सबसे गहरा महासागर क्या है, उसका खोज किसने किया, उसका चौराहा किसे कहा जाता है, खोज किसने किया, कब? मतलब जवाब हुआ एक नंबर सब तो रटा दिए। कितना सर खोज कितना बोले 1750 इसका 1750 में 1770 में 1770 बोला गया है। कैप्टन कुक ने 1770 में किया था। आप लोग बताएंगे स्वेद नहर किसको किसको जोड़ता है, हाँ लाल सागर और वन सागर को जोड़ता है क्या, स्वेद नहर। स्वेद नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हम लोग कुछ बोली है 1949 बोली है ना। तो 1854 में स्वेद नहर की नींव रखा गया। स्वेद नहर जो है बन के तैयार हुआ 1869 में। इसका निर्माण फर्डिनेंड लेपेप्स ने किया था। तब जाकर इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में कर्नल नासिर ने किया था, है ना। चलिए आप लोग बताएंगे पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, लेकिन इस पर अमेरिका का आधिपत्य कब हुआ था, बोलिए आप लोग बोलिए नंबर बोलना मिलेगा 2000 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, पनामा अमेरिका पहले से उस पर राज कर रहा था। पनामा नहर पर पनामा का आधिपत्य जो हुआ वो 2000 ईस्वी से हुआ था, 2000 ईस्वी से हुआ था। चलिए आप बताएंगे सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है और
उसके कितने उपग्रह? अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? नेपच्यून, वरुण। उपग्रह की संख्या 27 को। अब ले लीजिए पास, ले लीजिए पास, अब पास ले लीजिए। आप लोग बताइए वरुण के कितने उपग्रह है? 13 को। 13 को या 14 को, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले 27 को, आप अरुण समझ के बोले हैं, है ना? चलिए, अरुण का 27 को, वरुण का क्या है? 13 या 14 को। आप लोग बताएंगे फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि सबसे तीव्र ग्रह कौन है और वह कितने दिन में अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है? बुध है, 88 दिन में। बहुत बढ़िया, बुध है और वो क्या है? 88। आप लोग बताएंगे किन दो ग्रह का कोई उपग्रह ही नहीं है? बहुत बढ़िया, बुध और शुक्र का, वेनस और का मरकरी, वेनस और मरकरी। आप लोग बताएंगे कि वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा उपग्रह जो है किसका है और उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन? क्या बोल रहे हैं आप? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का 82 गो हो गया है, उसका 79 गो पानी का है। पहले उसका 61 गो था, तो 63 गो था। अब ये बढ़ते बढ़ते शनि इसको क्या कर दिया? दबा दिया। अब आप लोग बताएंगे टिटॉन किसका उपग्रह है? टिटॉन लिखने की, टिटॉन लिखते हैं। टिटॉन वरुण का। वरुण का। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे टाइटेनिया किसका उपग्रह है? अरुण का। टाइटेनिया किसका उपग्रह है? और टाइटन कहेगा तो शनि का, टाइटन कहेगा तो किसका है? शनि का। आप लोग बताएंगे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। आप लोग बताएंगे नेपाल में जब गंडक नदी मैदानी भाग से प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? नारायणी। आप पठारी भाग से जाएगी तो शालिग्राम, पठारी भाग से जाएगी तो शालिग्राम। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? अरे ये लड़का जवाब दे दिया, छोटा बच्चा। पद्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू, पद्मा। तो पढ़ा है ना, पढ़ा है, सब जवाब देगा। बांग्लादेश में गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। अब आप लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। नाम क्या जाता है? जमुना। अब आप लोग बताएंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब दोनों धारावा मिलता है बंगाल के खाड़ी में गिरते वक्त, उस धारा को क्या कहते हैं? मेघना। बहुत सही, बढ़िया, मेघना। क्या कहते हैं उसे? मेघना। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु नदी के 5 को जो सहायक नदी है वो कौन कौन है? पढ़ रहेगा अब कोची बोली, अब हम ही बोल रहे हैं, लेकिन जो बोली है पांचों बोलती है, ठीक ना? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम। सिंधु से ब्याह कर रीचा झमेला में पड़ी, सिंधु से ब्याह कर रीचा झमेला में पड़ी। से सिंधु के बारे में बता रहा है। से सतलज, ब्याह कहेगा तो ब्यास, कर से कुछ नहीं है। सिंधु से ब्याह कर रीचा झमेला में पड़ी, री से रावी, च से चिनाब, झमेला कहेगा तो झेलम। यही 5 को जो है उसका क्या है? सहायक नदी है। अब आप लोग बताएंगे कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? रुका पहले, अगर बबुआ हो रहा की तरह की है पूछा, पूछती है तो हम लोग, लेकिन अपना पूछा। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें 2 क्षेत्र को बांट दिया गया, एक पाकिस्तान के क्षेत्र को दे दिया गया, एक भारत को दे दिया गया। तो बताएंगे भारत के जो नदी दिया गया वो भारत में 3 नदी कौन कौन क्षेत्र को दिया गया जिसका 80% पानी भारत उपभोग करेगा? बोले 80% जो क्षेत्र जो होगा वो भारत पानी को उपभोग करेगा। वो कौन कौन दिया गया किसको? रावी, ब्यास, सतलज।
ठीक है, रावी व्यास और उत्तलक। रावी व्यास और क्या है, उत्तलक। आपसे तन्य पदार्थ क्या है, सोना। सब उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 19.30। 19.30। आप बोलेंगे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.24। बोलिए आप लोग 2.24 बोले हैं आप लोग, 2.4। देखिए हीरा का अपवर्तनांक कहेगा तो 2.42, हीरा का क्रांतिक कोण कहेगा तो 24.4 और हीरा का अपेक्षित घनत्व कहेगा तो 2.2 होता है। आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, वेम्बनाड झील जो है वो किस राज्य में बनाया गया है, किस वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर बनाया गया है, तो वही वेम्बनाड झील। पहले था डेहरी आंसू, पहले क्या था डेहरी आंसू, अब कहाँ बनाया गया है, वेम्बनाड झील, जो सबसे क्या है लंबा है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का। 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, पटना उच्च न्यायालय, ग्रुप का क्वेश्चन है, 1916 में। आप लोग बताएंगे BHU का स्थापना कब हुआ, 1916 में। BHU का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। आप लोगों ने ताशकंद समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में। आप लोग बताएंगे ताशकंद समझौता किन दो प्रधानमंत्रियों के बीच में हुआ, हाँ बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, लाल बहादुर शास्त्री और याकूब खां के बीच में हुआ था। अब ये सिमला समझौता कब हुआ था, 1972। अब आप लोग बताएंगे किसके किसके बीच में हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। अब भारत के उस समय कौन थे, इंदिरा गांधी। अब आप लोग बताएंगे इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था, 1984। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था, बिल्कुल सही, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत, जो आप बोल रहे 1984 में उनका अंतिम शासनकाल था, 1984 में ना अंतिम शासनकाल था। तो आप लोग क्वेश्चन है जैसे पास किया है ना, कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999। आप लोगों ने सेलुलर फोन का शुरुआत कब हुआ, सेलुलर फोन का शुरुआत कब हुआ, 1995 में सेलुलर फोन का शुरुआत कब हुआ। अब लेंगे WWW वर्ल्ड वाइड वेब का खोज कब हुआ था, और किसने, आराम से वर्ल्ड वाइड वेब का खोज जो हुआ था वो टीम बर्नर्स ने किया था, लेकिन कब, कब, ठीक है कोई बात नहीं, 1989 में। और वही फिर आपका वर्ल्ड में जब हो गया, वर्ल्ड में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ, 1989 वही कहलाएगा। अब भारत में कहेगा तो 1995 में इंटरनेट सेवा दिया गया है ना। बोले पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था, जो हम लोग का 80-21-19 से डुमराव का, उसका शुरुआत कब हुआ था, 1972 में। STD का शुरुआत कब हुआ था, 1960 में। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स टर्न टैली, और PCO का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। आप लोग बताएंगे नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, 1982 में। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, हम लोग मोडवेट का स्थापना कब हुआ था, मोडवेट का स्थापना कब हुआ था, मोडवेट का स्थापना कब हुआ था, नाबार्ड 1982, तो मोडवेट आपका स्थापना कब हुआ था, बोलिए आप लोग, मोडवेट का स्थापना कब हुआ था, मोडवेट MODVET, मोडवेट का स्थापना कब हुआ, मोडवेट एक प्रकार का 1880 में। वाह रे वाह, 1986 में मनी ऑर्डर का जवाब दे रही है, 1880 मनी ऑर्डर तो है 1880 में, मनी ऑर्डर है 1986 में, 1986। मोडवेट का स्थापना हुआ था 1986 में, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 में। क्वेश्चन क्या है,
उधर है ना। गैट का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है? गैट का स्थापना कहाँ हुआ, गैट का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है? गैट का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना हुआ था 1947 दोनों में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1947 साल जाता है। गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। जिनेवा। आप बताएंगे FAO का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय रोम में है। स्थापना जो हुआ रोम में, FAO का मुख्यालय रोम में है। FAO का स्थापना 1945 में। आप लोग बताएंगे IMF का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है? IMF का स्थापना कब हुआ और मुख्यालय कहाँ है? ये भी यूरो में देता 44 से 45 में सिर्फ मात्र। एक दिन आप बोल भी रहे थे, लेकिन याद रखिएगा बारंबार हम बोलेंगे कि IMF का स्थापना 1945 में हुआ है। मुख्यालय बताइए तो नंबर में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, बहुत बढ़िया, वाशिंगटन डीसी। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमें कि ओपेक का स्थापना कब हुआ और ओपेक का स्थापना कहाँ किया गया? बस देना क्या है मुख्यालय? ओपेक में कब देश है? पहले कब देश था जब स्थापना हुआ था? कौन कौन? चारे को बोला है, और बोलो। इसकी दिस से वेनेजुएला, आई से ईरान, एस से सऊदी अरब, के से कुवैत और आई से ईरान, है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका, आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस आर्टिकल में है? संतावन में। योग्यता कहेगा तो 58 में। शपथ कहेगा तो दशा होगा वो, शपथ होगा 60 में। महाभियोग होगा 61। ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम बताया गया है। पकानी कोका दुयो दशम। प से पद हो जाएगा 52 में। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये है 53 में। निर्वाचन हो जाएगा 54 में। निर्वाचन कोटा हो जाएगा 55 में। कार्यकाल हो जाएगा 56 में। दोबारा निर्वाचन हो जाएगा 57 में। योग्यता हो जाएगा 58 में। दशा हो जाएगा 59 में। शपथ हो जाएगा 60 में। महाभियोग हो जाएगा 61 में। ओपेक का स्थापना रिक्तिया है 62 में। हाँ नंबर दे दें। राष्ट्रपति की रिक्तियां किसमें है? 62 में। राष्ट्रपति की रिक्तियां किसमें है? 62 में। और तब जाकर के क्या ले, उपराष्ट्रपति फिर क्या हो जाएंगे? चालू हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति जब चालू हो जाएंगे तो मालूम चलेगा कि उनका ट्रिक क्या था उपराष्ट्रपति का। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। 62 में इनका रिक्तिया हो जाएगा। रिक्तिया के बाद उस से हो जाएगा उपराष्ट्रपति के पद हो जाएगा 63 में। स से ये सभापति के पद पर रहता है, तब हो जाएगा आपका 64 में। राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक जब कार्य करेगा वो है 65 में। निर्वाचन है 66 में। कार्यकाल है 67 में। चुनाव का समय है 68 में। और इनका शपथ किसमें है? 69 में। शपथ किसमें है? 69 में। ठीक। 70 71 को उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। हाँ, प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के रूप में प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करेंगे ना, उनकी बातें कहा गया है। उसके बाद 70 और 71 के बाद को छोड़कर राष्ट्रपति का मुख्य रूप से क्षमादान किसमें है? 72 में। राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें है? 72 में। और तुरंत 73 74 छोड़कर फिर प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा 73 को छोड़कर। क्वेश्चन किनका है? आप लोग आए ना, अब जोड़ दे रहे हैं। उधर तक हो गया है। चालीस नंबर इन लोग का है। पूरा श्लोक हिंदी है।
मेरा काम होता है, देखिए नहीं लाइकन लेता नहीं मारन मेरा काम होता है कि जो बढ़ रहा है ना उसको रोकना नहीं, उसको दबाना नहीं, वहां पर उसको क्या करना, रोकना। और इस सबको तरी से क्या करना, उठाना। अभी नहीं कह रहे हैं कि उनको नॉलेज कम है, बट उनका पढ़ाई छूट गया है, वो जॉब में है अभी, इसलिए उनका मतलब ये थोड़ा है, नहीं तो ऐसा थोड़ा है, उनका तैयारी नहीं।